हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 18 का क्वेश्चन नंबर 7 और उससे आगे के जो क्वेश्चन है ना वो सॉल्व करने वाले हैं। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैंने पिछले वीडियो में क्लियर करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक वाले क्वेश्चन में अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देख लेना। उनका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और साथ ही अगर आपको नोट्स चाहिए इसके, जो पूरा मेरा आर एस अग्रवाल बुक है ना, उसे मैं सारे के सारे चैप्टर्स के नोट प्रोवाइड करा रहा हूँ बच्चों को। तो नोट्स का भी लिंक मैंने अपने टेलीग्राम में दे दिया है। आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर से आप फ्री में PDF को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है मैंने, वो ज्वाइन कर लेना। तो देखो 7th वाले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, जैसे पहले क्वेश्चन में था उसी टाइप से क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक मेडिकल चेकअप हुआ जिसमें नंबर ऑफ हार्ट बीट जो है पर मिनट 40 पेशेंट का रिकॉर्ड किया गया और उसको समराइज करके कुछ इस तरीके से लिखा गया है कि 6 पेशेंट का जो हार्ट बीट था वो 64 से 68 के बीच था, 8 पेशेंट का 68 से 72 के बीच में था। उस तरीके से हमको दिया हुआ है नंबर और हमसे बोला जा रहा है कि मीन हार्ट बीट जो है ना पर मिनट पेशेंट्स का वो आपको बताना है, यहाँ पर मीन निकालना है पहले की तरह। और ये क्वेश्चन देखो बच्चा CBSE में आ चुका है 2016 में ना, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए जैसे पहले का क्वेश्चन हमने बनाया था बहुत ईजी तरीके से, उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी बना लेते हैं। तो देखो सबसे पहले इस तरीके से टेबल बना लेना है और जो मेहनत लगता है यहीं पर लगता है, उसके बाद फिर आपको बस मल्टीप्लाई करना है फटाफट और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जो नंबर दिया हुआ रहता है हमारे पास उसके हमको क्लास कहते हैं। जो भी उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई रहती है यानी कि वो जितना बार भी रिपीट हो रहा है उसे फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, जिसे FI से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब चीज़ें मैंने पिछले वाले वीडियो में समझा दिया है, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। फिर हम लोग क्लास मार्क निकालते हैं जिसको XI कहा जाता है। ये कैसे निकाला जाता है, तो इसका एवरेज करके निकाला जाता है। इन दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड दे दो तो आपका क्लास मार्क निकल करके आ जाएगा, यानी XI की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से हमने सभी का कर लिया। यहाँ पर इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड दोगे तो 70 आएगा, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड दोगे तो 74 आएगा। एवरेज एक्चुअल में आपको निकालना है। ओके, अब आप क्या कीजिएगा लास्ट में ये देख लेना कि आप कौन से मेथड से बना रहे हो। जैसे मैंने आपको बताया था 2 मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट वाला और एक हमारा एज्यूम करने वाला। तो यहाँ पर भी मेरा दिख रहा है कि मल्टीप्लाई करना ईजी है। जब कभी भी लगे कि मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं फटाफट, तो आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट मेथड ही यूज़ करना। जब लगे कि नहीं मल्टीप्लाई मुश्किल है यहाँ पर करना, तब फिर क्या करोगे आप लोग, दूसरा जो मेथड है वो यूज़ करोगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन FI और XI का। 6 और 66 से मल्टीप्लाई करोगे तो योर आंसर विल बी 396 सिंपल। 38 हो जाएगा 56 यानी कि 560 हो जाएगा। उसके बाद फिर 74 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया, इजीली आ गया। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा मल्टीप्लाई करने में, लेकिन ये भी बहुत आसानी से हो जाएगा, सिंपल नंबर्स हैं। तो 936 हो जाएगा। यहाँ पर केवल 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये भी आराम से हो जाएगा, 246 आ जाएगा आंसर। ये तो हमारा 86 ही आएगा। लास्ट में क्या करना है, इन सभी को प्लस कर देना है, जिसको हम लोग सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा का मतलब ये होता है कि सम करना। तो सिग्मा FI इंटू XI का यानी कि सबका प्लस करके जब आप निकालोगे आंसर ना, तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 2964। ठीक है, कैलकुलेशंस मैंने पहले इसीलिए कर लिए हैं ताकि वीडियो बनाते समय ज़्यादा टाइम ना लगे और बच्चे लोग को फटाफट समझ में आ जाए। बाकी चीज़ें तो आपको समझ में आ ही रही हैं कैसे सॉल्व करना है। अब हम लोग को बोला था कि मीन हार्ट बीट निकालना है, तो मीन वाला जो फॉर्मूला है ये XI और XI वाला वो हम लोग लगाएंगे। यहाँ पर आप लोग मीन लिख कर भी सॉल्व कर सकते हो, मीन हार्ट बीट भी लिख सकते हो क्वेश्चन में, क्योंकि हार्ट बीट बोला था। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा FI इंटू XI और डिवाइड बाई में हमारा सिग्मा FI, ये फॉर्मूला है। ये जो सिग्मा FI है यानी कि टोटल नंबर ऑफ पेशेंट होगा यहाँ पर, जो कि हमको पहले से दिया हुआ था। हमको प्लस करने की भी जरूरत नहीं है ना, कई क्वेश्चन में प्लस करना पड़ता है जहाँ पर क्वेश्चन में नहीं बोला रहता है। तो इसमें साफ साफ बता दिया था कि टोटल 40 पेशेंट है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 40 लिख दिया, बाकी प्लस करके भी देख सकते हो 40 ही आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2964 और डिवाइड बाई में इसका वैल्यू कितना है, तो 40 है। यहाँ पर डिवाइड बाई 40 कर दो। अब आप चाहो इसको 2 से कट करो या फिर डायरेक्ट 4 से कट करो, जिसे भी कट करना है कट कर सकते हो। लास्ट में हमारे पास ये 0 है तो आप इसको अलग अलग कर लेना। एक काम करना, 4 से कट करना जो भी नंबर आएगा, उसके बाद चूंकि 0 रहेगा यानी कि 10 बन जाएगा 4 के टेबल से। तो फिर हम लोग 0 की वजह से एक डेसिमल लगा देंगे एक डिजिट के बाद, तो आपका जो आंसर है वो डायरेक्ट 74 पॉइंट में 1 आ जाएगा। यानी इतने बार जो है ना वो वहाँ पर व्यक्ति का जो हार्ट बीट है पर मिनट वो इतने बार धड़क रहा है। तो यही आपका इस पर फाइनल आंसर होगा। जैसे हमको दिया हुआ था ना कि एवरेज कितना है, 64 से 68 किसी का धड़क रहा था, किसी का 68 से 72 टाइम धड़क रहा था दिल, किसी का 72 से 76 टाइम हार्ट बीट हो रहा था। तो जो एवरेज निकल कर क्या आ रहा है वो 74 पॉइंट में 1 निकल कर क्या आ रहा है, यही मीन कहलाता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट। सिंपल से क्वेश्चन हैं। चलिए देखते हैं 8th वाले में कौन सा मेथड लगेगा और हम लोग उसको कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो देखो 8th वाला जो क्वेश्चन उसमें बोल रहा है, द टेबल गिवन बिलो शो द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1000 पर्सन हु विजिट अ मार्केटिंग सेंटर ऑन संडे। यानी संडे के दिन बहुत सारे लोग मार्केट गए थे तो वहाँ पर उनका उम्र देखने लगे। कुछ लोग पकड़ करके उनको पूछते थे कितना उम्र है भैया बताइए। टोटल 1000 लोग वहाँ गए। तो जैसे 0 से लेकर के 10 ईयर्स का जो उम्र है ना, उसमें 105 बच्चे थे। उसके बाद 10 से 20 तक की उम्र वाले 222 बच्चे थे, या फिर कह लो यहाँ पर जवान भी हो गए होंगे, 20 साल हो गया अब तो। 20 से 30 साल के बीच वाले 220 लोग थे। 30 से 40 के बीच में 138 लोग थे। तो यहाँ पर हमको पता करना है कि जो एवरेज पर्सन का जो वहाँ पर वो था एज था वो कितना था। फाइंड द मीन एज ऑफ पर्सन
विजिटिंग द मार्केटिंग सेंटर और दैट डे, ये भी 2015 में आ गया है। उस टाइम देखो भैया स्टेप डिवीजन मेथड वैलिड था, लेकिन अब जो है आपका RS अग्रवाल रहे या कोई भी बुक से आप पढ़ लो, स्टेप डिवीजन मेथड को डिलीट कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया, आप उस मेथड से नहीं बना सकते हो क्वेश्चन को। तो हम लोग यहाँ पर स्टेप डिवीजन मेथड नहीं लेने वाले हैं, हम लोग इसको दूसरे मेथड से बनाएंगे। आइए बताता हूँ कौन से मेथड यूज़ करेंगे। सो देखो यहाँ पर हम लोग वो एज्यूम वाला जो मेथड मैंने आपको पहले वाले वीडियो में सिखाया था ना, वो मेथड का यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे भैया? क्योंकि यहाँ FI और XI का जब मल्टीप्लाई अप करने जाओगे ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी चीज़ें, आपको थोड़ा सा लंबा लंबा नंबर दिखेगा, बड़े बड़े नंबर्स हैं और इसमें ज़्यादा टाइम होता है। तो मल्टीप्लाई से बचने के लिए जो है ना, केवल यहाँ पर हम लोग एज्यूम वाला मेथड या फिर जो पहले स्टेप डिवीजन मेथड था, ये सब यूज़ किया जाता था। मैं आपको एकदम बेसिक समझाता हूँ इसमें होता क्या है। पहले तो समझा चुका हूँ मैं, फिर से एक बार समझा देता हूँ, क्योंकि ये पहला हमने क्वेश्चन बनाया है एज्यूम वाला मेथड से। तो जैसे पहले रहता था सेम टू सेम रहेगा, क्लास रहेगा, हम लोग उतार लेंगे, FI जो फ्रीक्वेंसी है वो उतार लेंगे, हम लोग XI भी जो है वो निकालेंगे, क्लास मार्क निकालेंगे, इसका यानी कि एवरेज निकालेंगे। तो 0 और 10 को प्लस करके 2 से डिवाइड दोगे तो 5 आएगा, 10 + 20 30 होता है, 30 को 2 से डिवाइड दोगे तो 15 आएगा। एक्चुअल में इनके बीच का जो नंबर है ना वो दिख जाता है, बच्चों को बार बार प्लस डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बीच 45 आ गया, इसके बीच 55 आएगा, इसके बीच में 65 आएगा, तो ये हमने लिख लिया है। अब हम लोग देखिए क्या कि यहाँ पर भैया ये सब नंबर जो है मल्टीप्लाई करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत नहीं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग एज्यूम मीन वाला जो मेथड है वो यूज़ करेंगे। अगर आप नॉर्मल मेथड से भी बनाते हो, डायरेक्ट वाला मेथड से भी बनाते हो तो गलत नहीं कहलाएगा, आप उस मेथड से भी बना सकते हो, लेकिन मुझे ये मेथड भी तो आपको सिखाना है ना। तो देखो इसमें क्या करना है कि जो बीच वाला XI का जो वैल्यू होता है ना, आप किसी को भी वैसे ले सकते हो, लेकिन नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जो बीच वाला वैल्यू है उसका यूज़ करते हैं। जैसे नीचे का 3 को हटा दो, ऊपर का 3 हटा दो, बीचों बीच में कौन सा आ रहा है, ये 35 आ रहा है ना। तो हम लोग फिर ऊपर में ये देखो जो मैंने लिखा ना, इसको मैंने बाद में लिखा, पहले डब्बा बना लेंगे, पूरा XI निकाल लेंगे, तब ऊपर में हम लोग लिखेंगे, ऊपर में थोड़ा जगह छोड़ करके कि मान लेते हैं जो हमारा एज्यूम वाला मीन है वो कितना है, तो वो हमारा 35 है। अब क्या करना रहता है, इसमें एक DI निकालना रहता है। DI हम लोग इसलिए निकालते हैं ना ताकि मल्टीप्लाई जो हमारा मुश्किल था वो आसान हो जाए। DI निकाला कैसे जाता है, तो जो भी आपने यहाँ पर मीन जो भी लिया हुआ एज्यूम किया हुआ है ना, आप क्या करोगे कि जितना भी हमारे पास ये XI है उनको उसमें से माइनस करोगे। जैसे कि हमारा जो DI होता है, इसका फॉर्मूला होता है XI माइनस में A, यानी कि जो हमारा क्लास मार्क है उसमें से एज्यूम मीन को माइनस करना है। तो 5 में से 35 को माइनस करोगे तो हमारा माइनस का 30 आएगा, ये देखो मैंने माइनस साइन भी लगाई है। उसी तरीके से 15 में से 35 को माइनस कर दो, हर बार आपको 35 ही माइनस करना है क्योंकि हमने उसी को एज्यूम मीन माना है। और माइनस किस में से करना है, तो ये जो नंबर्स हमारे XI वाले नंबर है उसी से माइनस करना है। तो 15 से 35 माइनस किया तो -20 आ गया, 25 से हमारा 35 माइनस होगा तो माइनस का 10 आ गया, 35 में से 35 माइनस होगा तो 0 आ गया, 45 में से 35 माइनस होगा तो 10 आएगा। इस तरीके से हमारा प्लस वाले भी नंबर आएंगे और माइनस वाले भी नंबर आएंगे, दोनों आता है। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि ये जो आपको नंबर मिला है ना, केवल आपका इसका मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है वो FI × DI से इस बार बनता है। तो आपको क्या करना है कि जो भी आपने DI निकाला है ना, आप क्या करो उसका मल्टीप्लाई करो FI से। तो देखो कितना आसान है, 30 का आपको सीधे 105 से मल्टीप्लाई करना है, तो 103 × 300 और 5 3 × 15, तो 315 लिखो, ये 0 को उतार दो, और ये माइनस में और ये प्लस में है तो साइन माइनस का लगेगा। जब तक माइनस माइनस आप देखोगे ना, वहाँ पर मैंने माइनस की साइन लगाई है। उसी तरीके से 222 है, उसका 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 444 आएगा, और 0 जो है यहाँ पर इसको उतार दो, माइनस की साइन लगा दो। फिर 220 का 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2200 उतर जाएगा, माइनस की साइन लगा दो क्योंकि माइनस और प्लस माइनस होता है, तो मल्टीप्लाई इजी हो जाएगा। 138 का 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, देखो यहाँ पर एक छोटा सा काम हो गया। और 102 का 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो 45 बोल रहे हैं यार, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका आंसर है वो 102, और ये 0 उतर जाएगा, बस 10 का 0 तो उतारना है। 113 का डबल कर दो बस यहाँ पर, तो 226 हो जाएगा, और इस 0 को उतार दो। फिर यहाँ पर 100 का 30 से मल्टीप्लाई करना है, तो 300 लिख करके इस 0 को उतार दो। तो देखा कितना आसान हो गया। अब आप क्या करोगे कि जो माइनस माइनस वाले हैं, हम लोग क्या जानते हैं माइनस माइनस भी आपस में प्लस होता है, तो ये मैं ऐसे बस समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ कि आप इनको प्लस करना और ये जो प्लस प्लस वाले हैं इनको प्लस करना। और उसमें भी देखो सब में लास्ट में 0 है ना, तो लास्ट में 0 को आप हटा भी दोगे थोड़ी देर के लिए सॉल्व करते टाइम, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्लस करना और ये प्लस करना आसान है, प्लस करना बहुत ईजी होता है बच्चों के लिए, मुझे पता है। दोनों को प्लस करना और फिर बड़े जो भी रहे प्लस और माइनस, देखो इसका जो आंसर आएगा जब प्लस करोगे तो वो पॉजिटिव आएगा, और इन सभी को जब प्लस करोगे तो वो निगेटिव आएगा, क्योंकि माइनस की साइन वाले को प्लस किए हो। तो फिर लास्ट में क्या करोगे कि प्लस वाला जो आंसर है और माइनस वाला जो आंसर है, प्लस माइनस जब अलग अलग आ जाएगा तो दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना। तो जो आपका आंसर है ना वो निकल करके आ जाएगा 3510, और बड़ा वाला जो नंबर है वो ना वो हमारा निगेटिव में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखो 3000, 4200, 2000 इस टाइप से नंबर हो, यहाँ पर बेचारे छोटे छोटे हैं 1000, 2000, 3000। तो आपको जो यहाँ पर जब प्लस करोगे ना तो वो जो नंबर निगेटिव वाला रहेगा ना वो बड़ा नंबर मिलेगा आपको, और यहाँ पर पॉजिटिव वाला नंबर छोटा रहेगा। तो प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा, लेकिन बड़े वाले नंबर का जो साइन है वो यहाँ पर उतर जाएगा, और वो नंबर माइनस की साइन है, यहाँ पर बड़े वाले माइनस की साइन है, तो माइनस का हो जाएगा आंसर 3510।
अब आपको यहाँ से मीन निकालना है, ठीक है। देखो नंबर बड़े बड़े हैं लेकिन आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। भले भी मैं बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि अरे यार इतना ज़्यादा है, लेकिन अभी मैं फिर भी बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूँ। ये सब चीज़ों को देखो मैंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है ताकि आपका भी टाइम बचे, मेरा भी टाइम बचे। तो यहाँ पर मीन निकालने के लिए अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो इसमें एक छोटा सा ऐड हो जाता है। जैसे हम लोग पहले क्या करते थे, सिग्मा FI इंटू XI करते थे, तो इस बार तो हमारा DI है तो यहाँ पर DI लिखोगे और नीचे में फिर वही सिग्मा FI को लिखोगे। और चूंकि हमने यहाँ पर हर जगह से देखो जहाँ भी हमारे पास देखोगे सब में से हमने A को क्या किया, माइनस किया है। जो एज्यूम मीन माना था हमने उसको माइनस किया है। तो इसी का बैलेंस थोड़ा सा करना पड़ता है कि जो आपने माइनस किया है उसको लास्ट में आप क्या करोगे, प्लस करोगे। तो यहाँ पर आप A प्लस कर दो या फिर इधर भी प्लस में लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। फॉर्मूला में नॉर्मली इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये आपका हो जाएगा 35, A का वैल्यू 35 है, प्लस में इसका वैल्यू हमने कितना निकाला, तो माइनस का 3510 निकाला और डिवाइड बाई में इसका वैल्यू हमको पहले से दिया हुआ था। फ्रीक्वेंसी टोटल कितने थे वहाँ पर 1000 लोग थे, तो डिवाइड बाई 1000 हो जाएगा। ये जीरो से पहले तो जीरो को उड़ा देना, फिर 2 जीरो की वजह से डेसिमल यहाँ पर लग जाएगा और ये प्लस माइनस बन जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका देखो 35 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर ये जैसे कि मैंने बताया नीचे 2 जीरो तो यहाँ पर डेसिमल लगेगा, तो ये बन जाएगा आपका 3.51 और 35 में से जब आप 3.51 को माइनस करोगे तो आपका आंसर जो है वो 31.49 आ जाएगा। अच्छा पता है अब एक मज़ेदार चीज़, यहाँ पर जो बच्चे गलती करते हैं ना, पूरा सही करते हैं, माइनस करने में गलती कर देते हैं, छोटा सा उनको मिस्टेक हो जाता है। मैं आपको जल्दी समझा देता हूँ इसको माइनस कैसे करना है। देखो 35 के नीचे आप लोग इस तरीके से 3.51 ऐसे लिख करके बच्चे लोग डायरेक्ट इसको माइनस कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। आप जब भी माइनस करो प्लस में आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन माइनस में क्या करोगे कि यहाँ पे डेसिमल लगा करके 2 जीरो लगाओगे पहले और फिर अब माइनस करोगे, तब आपका सही आंसर आएगा। ये 0 से 1 माइनस होगा नहीं, ये बोरो करेगा, इससे बोरो करेगा, उस तरीके से 10 बनेगा तो 10 में से 1 माइनस होकर के 9 आएगा, ये 9 में से 5 माइनस होगा तो 4 आएगा, फिर यहाँ पर 4 बचा है 1 देने के बाद 4 में से 3 माइनस हो तो 1 और ये 3 तो रहेगा। तो इस तरीके से एक्चुअली माइनस किया जाता है। तो पूरा मेहनत करोगे और माइनस में अगर गड़बड़ कर दिए छोटू सा गड़बड़ तो गड़बड़ हो जाएगा बाबू, है ना। तो जिनका भी डेसिमल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो यहाँ से क्लियर कर लो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। चलिए कुछ क्वेश्चन और बनाते हैं इस वाली वीडियो में। सो 9th वाले क्वेश्चन बोल रहा है द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 53, यानी कि इस बार आपको मीन यहाँ पर दे दिया गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कि जो आपको यहाँ पर x दिख रहा है ना इस फ्रीक्वेंसी में, जैसे देखो यहाँ पर 0 से 20 तक जो है 12 है, 20 से 40 तक 15 है, उस तरीके से 60 से 80 तक कितने ये हमको नहीं बताया गया, उसके बदले में x लिख दिया गया है। हमको यही पता करना और ये 2019 में आ भी चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन अब आते हैं। पहले मीन वाले क्वेश्चन आते थे, अब इस तरीके से XYZ फाइंड करने वाले क्वेश्चन आते हैं। आइए जल्दी से फाइंड कर लेते हैं। तो देखो बहुत ही इजी तरीके से ये बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो क्लास मार्क है ना वो सिंपल से नंबर निकल करके आ रहे हैं और मल्टीप्लाई भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो ये इसी मेथड से बनाएंगे, FI इंटू XI वाला मेथड से, जो हमारा मीन वाला मेथड है। यहाँ पर हम लोग देखो क्लास मैंने लिख लिया, पहले के क्वेश्चन की तरह फ्रीक्वेंसी मैंने उतार ली। क्लास मार्क जो है आपको पता ही निकालने के लिए इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड दे दो, एवरेज जो है वो क्लास मार्क होता है वो मैंने उतार लिया। जब आप फ्रीक्वेंसी को ऐड करोगे ना तो देखो नंबर्स को इस बार थोड़ा सा लगे पिछले क्वेश्चन में से, यहाँ पर नंबर्स पहले ऐड हो जाएंगे, तो इन सभी नंबर्स को ऐड करोगे तो 72 आएगा और ये x बचा हुआ है तो प्लस में x को उतार दो एज इट इज़। अब उसके बाद क्या करो कि यहाँ पर आप जल्दी से FI इंटू XI कर लो। तो 12 का 10 से मल्टीप्लाई होगा, 120 आ गया, उसको उतार दो। 15 3 जा 45 होता है, फिर 0 को उतार दो। 32 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका आ जाएगा 1600, ठीक है। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। ये थोड़ा सा नया है, 70 का x से मल्टीप्लाई किया आपने तो ये हो जाएगा आपका 70x और 39 जो हमारा 117 होता है, उसमें ये जो 0 है इसको एज इट इज उतार दो। अब यहाँ पर भी जब आप प्लस करोगे ना, जब आप यहाँ पर सिग्मा FI इंटू XI निकालोगे, मैं नीचे में आंसर लिख रहा हूँ, तो देखो सारे नंबर्स जो हैं वो प्लस होंगे और ये वाला जो x वाला है वो अलग रहेगा। ये ध्यान रखना कि x वाला हम लोग ऐड नहीं कर सकते। तो जब सभी नंबर्स को ऐड करोगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 3340 और ये जो 70x है उसको अलग से प्लस में 70x ऐसे लिखोगे। ये है इसका वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर मैंने निकाला है, एरो बना देता हूँ अच्छे से। तो अब हमने ये चीज़ निकाल लिया। अब हम लोग जो मीन वाला फॉर्मूला है उस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमको मीन पहले से दिया हुआ है। तो मीन इंटू होता है हमारा सिग्मा FI इंटू XI और डिवाइड बाई में सिग्मा FI। सो मीन कितना हमें दिया हुआ था, 53 दिया हुआ था, तो यहाँ पर मैं 53 लिख लेता हूँ। FI इंटू XI कितना है, तो FI इंटू XI जो है सिग्मा वाला ये वैल्यू है, तो ये लिख लो पूरा का पूरा 3340 और प्लस में 70x इस तरीके से। डिवाइड बाई में सिग्मा FI हमने कितना निकाला था, तो जैसे मैंने बताया कि सबको प्लस करोगे और इसको डिवाइड, ये जो x है वो अलग से रह जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 72 प्लस में x। अब क्या करो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसको उठा करके इधर ट्रांसफर करो, यहाँ पर डिवाइड में इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 72 का 53 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 3816। उसके बाद 53 का x से मल्टीप्लाई करोगे तो 53x आ जाएगा। इक्वल के उस साइड में 3340 है और प्लस में 70x है,
ठीक है। अब क्या करो, इसको इधर ट्रांसफर कर दो और x को उधर कर दो। तो जब आप इसको इधर लेकर के आओगे तो माइनस हो जाएगा 3816 और माइनस में 3340 इक्वल को साइड में 70x पहले से है, ये वाला उधर जाकर के माइनस का 53x बना लेगा। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 476 474 और इस साइड में 70 में से 53 माइनस करेंगे तो 17x आ गया। मुझे तो x की वैल्यू जाननी थी तो 17 को ट्रांसफर कर दो तो 476 डिवाइड बाई 17 इक्वल को साइड में x आ गया। जब इसको आप डिवाइड दोगे 17 से तो x की जो वैल्यू है वो निकल करके आ जाएगी 28। आप डायरेक्ट इसको डिवाइड दे देना या फिर कट करना चाहो तो कट भी कर सकते हो। सो x का वैल्यू आपको इस तरीके से निकालना और ऐसे क्वेश्चन आने लगे। ध्यान रखना कि आपको मीन दे दिया रहेगा, कहीं पर बीच में से कुछ भी गैप कर देगा और वहाँ से आपको बोलेगा कि x का जो वैल्यू है या f का जो वैल्यू है वो निकाल करके बताइए। तो उसका मेथड ये रहता है, सिंपल मेथड है। अगर आपने मीन निकालना सीख गया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना तो आप क्लास 7 8 से सीख चुके हो। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसे बनाते हैं। अगला क्वेश्चन में देखो उसी तरीके से है। इसमें क्या बोल रहा है कि द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सो द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ अ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी इफ द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18 फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ। यानी कि किसी जगह पर बच्चों को जो क्या बोलते हैं पॉकेट मनी बोलते हैं ना, हम लोग के एरिया में पॉकेट मनी बोलते हैं, यानी बच्चों को जो खर्च करने के लिए कुछ पैसे दिया जाता है तो वो दिया जा रहा है। और वहाँ पर जो है अगर मीन निकाला जाए, एवरेज निकाला जाए कि एक बच्चे को कितना मिल रहा है तो 18 रुपये मिल रहा है एक दिन का लगभग, है ना। डेली का लिखा हुआ था ना, हाँ डेली का लिखा हुआ है। जैसे कि देखो 11 से 13 रुपये 7 बच्चों को मिल रहा है, 13 से 15 रुपये 6 बच्चों को मिल रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि 19 से लेकर के 21 रुपये के बीच में जो है एफ बच्चों को मिल रहा है। यहाँ पर बताया नहीं गया कि कितने बच्चों को मिल रहा है, हमको यही जो एफ है ना मिसिंग फ्रीक्वेंसी यही फाइंड करना है। तो जैसे पिछला क्वेश्चन बनाया था ना, सेम टू सेम उसी मेथड से बनाएंगे और फटाफट ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर हमने डायरेक्ट नंबर्स को लिख लिया है और आप लोग भी ध्यान रखना कि एग्जाम में अगर टाइम नहीं रहे ना तो आप डिटेल में चीज़ों को मत लिखना। जैसे कि वहाँ पर अपने को डेली पॉकेट अलाउंस लिखा हुआ था क्वेश्चन में, लेकिन उसको मैंने क्लास में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि उसको क्लास ही बोलते हैं हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में। उसी तरीके से जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन थे उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और FI से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डायरेक्ट FI XI इस तरीके से लिखो और फटाफट सॉल्व करो, ठीक है। क्लास मार्क हमारा XI है तो जल्दी से निकाल देते हैं। इनका एवरेज कितना होगा तो 11 और 13 का एवरेज होगा 12 आ जाएगा। बीच वाला नंबर 13 और 15 का जो एवरेज है वो 14 आ जाएगा। यहाँ पर ये 16 आ जाएगा, है ना। 17 और इसके बीच में हमारे पास 18 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर हमारा 20 हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 22 हो जाएगा और ये वाला हमारा 24 हो जाएगा जब एवरेज निकालोगे तो। अब मल्टीप्लाई कर दो, 12 7 हमारे पास हो जाएगा 84, ठीक है। उसके बाद 16 छक भी हो जाएगा हमारा 84, 16 नवा हो जाएगा हमारे पास 14 छक 84 हुआ था ना, 16 नवा जो है वो हो जाएगा हमारे पास 144, ठीक है। 18 का जब आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 234 यानी कि 234। 20 का f से मल्टीप्लाई करोगे तो 20f आ जाएगा। 22 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 110 आ गया। 24 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 96 आ जाएगा। अब अपन ऐड कर लेते हैं, सिग्मा FI और XI निकाल लेते हैं। तो अगर यहाँ पर आप ऐड करोगे ना तो जब सभी नंबर्स को ऐड करोगे तो ये f जो है अलग से बचा हुआ रहेगा। तो नंबर्स को ऐड करोगे तो 44 आएगा और प्लस में जो f है उसको एज इट इज उतार देना है, ठीक है। सेम उसी तरीके से सिग्मा FI इंटू XI वाले में यहाँ पर जब आप सारे न्यूमेरल्स को ऐड करोगे, सभी नंबर्स को ऐड करोगे तो 752 यानी कि 752 आएगा और ये जो 20f है हमारे पास वो एज इट इज उतर जाएगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ था सेम टू सेम वही करना है। अब यहाँ पर जो मीन अपने को दिया हुआ है पहले से हम लोग उसका फॉर्मूला लगा देते हैं कि मीन इक्वल टू होता है सिग्मा FI इंटू XI और डिवाइड बाई में सिग्मा FI होता है। ये हमारा मीन का फॉर्मूला है। मीन पॉकेट अलाउंस जो है वो अपने को दिया हुआ था 18 रुपये, तो यहाँ पर इसके बदले में 18 लिख दो। इसका जो वैल्यू आपने निकाला है 752 प्लस में 20f उसको उतार दो, डिवाइड बाई में इसका जो वैल्यू है 44 प्लस में f उसको उतार दो। अब हम लोग फिर से वही करेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे इधर और मल्टीप्लाई कर देंगे। 44 का 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट आपका आंसर 792 आ जाएगा। प्लस में f का 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18f आ जाएगा। इक्वल को साइड में हमारे पास 725 है और प्लस में ये हमारा सॉरी 20f था ना, तो ये हो जाएगा प्लस में 20f, ठीक है। f को उधर कर लो, नंबर को इधर ले आओ। तो 792 माइनस में 725 इक्वल के उस साइड में 20f और माइनस में मेरा 18f हो जाएगा। ये इधर जा करके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको माइनस कर दोगे यहाँ पर से तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर। सॉरी एक सेकंड यार, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? हाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये गड़बड़ हो रहा है। ये देखो 72 को 52 को मैं 25 लिख रहा हूँ बार बार, तभी तो मैं बोलूँ कि गड़बड़ कहाँ हो रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि फिर यहाँ पर कंप्लीट आंसर नहीं निकलता ना, तब समझ में आ गया कि यस ये कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर इसको 2 बना देता हूँ और इसको 5 बना देता हूँ, ठीक है। ये हमारा 5 बन जा भाई 2 और 2 जो है 2 यहाँ पर बन जा, ठीक है। तो 52 को 92 में से अगर 52 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 40 और इक्वल के उस साइड में 20 में से 18 माइनस होगा तो हमारा 2f आ गया। अब f की वैल्यू निकालनी है तो 40 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। इक्वल के उस साइड में f बचेगा, यानी कि जो f की वैल्यू है वो यहाँ से 20 आ जाएगी। यानी ऐसे वहाँ पर 20 बच्चे हैं, f मतलब कि वो क्या था, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ चिल्ड्रन ही दिया हुआ था। तो यहाँ पर ऐसे 20 बच्चे हैं जिनको 19 से 21 रुपये डेली मिल रहा है। अरे यार हम लोग के ज़माने में तो इतना मिलता ही नहीं था। कौन से ऐसे अमीर बच्चे हैं जिनको इतना पैसा मिल रहा है? पक्का हम लोग
चिप्स वगैरह में बर्बाद करते होंगे। चलो अगला क्वेश्चन बनाते हैं। देखो यहाँ पर जो 11th और 12th क्वेश्चन है वो भी सेम है, बस 12th वाला थोड़ा सा अलग है, मैं समझा देता हूँ क्या अलग है। 11 तो पूरा पहले की तरह बनेगा, जिसमें बोल रहा है कि जो मीन है फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का वो 54 है, मीन दे दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। यहाँ पर जो पी है फ्रीक्वेंसी में जो पहले एक्स लिखा हुआ था फिर एफ लिखा हुआ था, यहाँ पर पी लिख दिया है, तो पहले की तरह ये भी बन जाएगा फट से। 12th वाले में थोड़ा सी चीज़ अलग है, इसमें क्या बोल रहा है कि द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 42, यानी कि यहाँ पर मीन 42 है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स एंड वाई। आपको दो फ्रीक्वेंसी इस बार हटा दी गई, पहले तो एक एक वाला हम लोग अभी तक सॉल्व कर रहे थे, अब हमारा दो हटा दिया है, एक एक्स है और ये दूसरा वाला वाई है। और एक चीज़ हमको यहाँ पर बढ़ा करके बताया जा रहा है कि जो सम है ना फ्रीक्वेंसीज का वो 100 है, तो इसमें थोड़ा सा अलग बनेगा, लेकिन बनेगा पहले वाले मेथड की तरह ही। कैसे बनाएंगे आइए मैं दोनों क्वेश्चन को समझा देता हूँ आपको। सो ये रहा हमारा टेबल। सबसे पहले हमने क्या किया, तो यहाँ पर क्लास मार्क यानी कि एक्स आई का वैल्यू निकाल लिया है, इन दोनों का एवरेज करते हुए 0 20 के बीच 10 आएगा, 20 से 40 के बीच 30 आएगा, 40 से 60 के बीच में 50 आएगा। अब प्लस करके 2 से डिवाइड भी दे सकते हो, 60 + 40 100, 100 को 2 से डिवाइड दोगे तो 50 आ जाएगा। उस तरीके से सब हमने निकाल लिया। सबसे पहले अपन एफ आई इंटू एक्स आई कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 70 आ गया, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 30 और पी आ जाएगा, है ना। 30 का पी से मल्टीप्लाई करो 30 पी आ जाएगा, 50 का 10 से मल्टीप्लाई करो तो 500 हो जाएगा, 7 9 63 और ये जीरो जो उतर जाएगा यानी 630 आ जाएगा। 39 जो हमारे पास हो जाएगा 117 और ये जो जीरो है उसको एज इट इज उतार लो। अब यहाँ पर सिग्मा एफ आई निकाल लेते हैं सबको प्लस करके, तो ये जब नंबर्स को आप प्लस करोगे तो आपका आंसर जो है 39 आ जाएगा और प्लस में ये वाला जो पी है वो उतर जाएगा एज इट इज़। उसी तरीके से यहाँ पर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई जब हम लोग निकालेंगे तो ये न्यूमेरियल्स जो है उन सभी को प्लस करोगे तो आपका आंसर जो है 2370 आएगा और प्लस में ये वाला 30 पी एज इट इज उतर जाएगा। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह एकदम सेम टू सेम होगा। फिर यहाँ पर हम लोग वही काम करेंगे, मीन इक्वल टू हमारा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइड में सिग्मा एफ आई। मीन हमारे कितना दिया हुआ था इस बार 54 दिया हुआ था तो 54 हो गया, इसका वैल्यू हो जाएगा 2370 प्लस में 30 पी और डिवाइड बाई में इसका वैल्यू 39 प्लस में पी जो हमने यहाँ पर निकाल रखा है। अब क्या करो फिर से इसको ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा 54 मल्टीप्लाई में हमारे पास हो जाएगा 39 प्लस पी। ठीक है, इस बार लिख के दिखा देता हूँ क्योंकि बच्चे लोग बोलेंगे सर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, हमारे टीचर डांटते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से। स्टेप बाय स्टेप भी बता देता हूँ कैसे लिख सकते हो आप लोग, इसको इधर ले जाओ और ब्रैकेट में से लिख दो, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर दो, वैसे नहीं डांटना चाहिए यार, कहे डांटेंगे, जब आप सॉल्व सही करो तो कहे डांटा जाएगा। अब यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करोगे 54 का 39 से तो आपका आंसर जो 2106 आ जाएगा और प्लस में ये जो 54 और पी है उसका मल्टीप्लाई होकर के वही आ जाएगा। फिर 2370 प्लस में ये 30 पी एज इट इज उतर गया। नंबर्स को ट्रांसफर कर लेते हैं, इधर उधर कर लेते हैं। अरे यार लेकिन इस बार तो माइनस में आंसर आ रहा है क्या? अच्छा नहीं एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं। हाँ तभी बोलूँ माइनस में कहाँ से आ जा रहा है। ये हो जाएगा 54p और ये जब इधर आएगा तो माइनस का 30p हो जाएगा। हम लोग इस बार क्या कर, देखो क्या करना है कभी भी ना कि जिधर हमारा बड़ा नंबर पॉजिटिव वाला है हमको बड़े नंबर को पॉजिटिव में रहने देना है, नहीं तो फालतू में फिर माइनस माइनस में दोनों साइड आंसर आएगा, फिर माइनस को कैंसिल करोगे वो भी सही कहलाता है, गलत नहीं कहलाता है, लेकिन उससे एक स्टेप बढ़ जाता है फालतू में। तो मैं इस बार p वाले को इधर ले आ रहा हूँ क्योंकि ये p वाला जो इधर छोटा है इधर आकर के माइनस में हो जाएगा तो मस्त हमारा प्लस माइनस माइनस होगा। उसी तरीके से 2370 है, इस छोटे नंबर को उधर ले जाओ 2106 को ऐसे कर दो, तो इसको जब माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर से 54 में से 30 माइनस होकर के 24p और इस साइड में जब माइनस करोगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 264। p का वैल्यू निकालना है तो ये हो जाएगा आपका 264 डिवाइड बाई में 24। अब आप छोटे नंबर से कट करो, बड़े नंबर से कट करो, किसी से भी कट करो, आपका जो आंसर है वो डायरेक्ट 11 निकल करके आ जाएगा। ठीक है ना, कट करना तो जानते ही हो ना, जैसे मान लो आप इसको 2 से कट कर लो, 6 से कट कर लो, 12 से कट कर लो, जिससे कट करना चाहो उसे कट कर सकते हो। तो जो p की वैल्यू है, मिसिंग जो p फ्रीक्वेंसी था उसका वैल्यू 11 होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है ना ये वाला ये मेरा 11 होगा। तो ये 11th नंबर का क्वेश्चन तो 11 आ गया। अब देखते हैं 12th नंबर का जो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, जहाँ पर 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं, उसको कैसे आपको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर हमने 12th नंबर के लिए लगभग टेबल बना लिया है। मेन जो आपको मुझे समझाना है ना वो आगे समझाना है। पहले तो आपको मैं बेसिक समझा देता हूँ इसमें क्या दिया हुआ था। हमें क्लास जैसे पहले के क्वेश्चन में थे ना वैसे दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी में 2 चीज़ें हैं, एक हमें x दिया हुआ है और दूसरा वाला हमें y दिया हुआ है। ठीक है, अलग अलग है, पहले केवल एक ही रहता था, इस बार 2 अलग अलग हमें वेरिएबल्स दिए हुए हैं। देन हमारे पास यहाँ पर जो एक्स आई है जो इससे हम लोग पहले निकालते थे हमने वो निकाल करके रख लिया। इसका जो एवरेज होगा वो 5 होगा, 10 और 20 के बीच में 15 होगा, 20 30 के बीच में 25 होगा। इस तरीके से हमने सभी का निकाल लिया। देन हमने क्या किया कि यहाँ पर से जो एफ आई और एक्स आई है जो हम लोग नॉर्मल काम करते थे वो सभी काम मैंने कर लिए हैं। इसका इसे मल्टीप्लाई करोगे 35 आएगा, इससे इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 150 आएगा। यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो एक नया चीज़ ये मिलेगा आपको 25x है ना, और यहाँ पर ये हो जाएगा 45y। ये 2 आपको वेरिएबल्स मिलेंगे, बाकी सब तो नंबर वाले वैल्यू मिल जाएंगे मल्टीप्लाई करने के बाद। अब क्या किया हमने, तो हमने यहाँ पर सिग्मा एफ आई जो इन सभी का सम होता है वो हमने निकाल लिया। क्वेश्चन में 2 चीज़ें दी हुई हैं। पहले अपने को मीन दिया हुआ है, क्वेश्चन में 2 चीज़ें देखो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। गिवन क्या है, तो गिवन है अपने को मीन कितना दिया हुआ है, तो मीन दिया हुआ है 42 और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है।
सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, और वो कितना दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ था आपको 100। और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हम लोग किसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ना, इन सभी का जो प्लस होता है उसको ही सम ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जिसको सिग्मा एफ आई लिखा जाता है। तो इसका वैल्यू एक्चुअल जो हम लोग निकाल रहे हैं ना, तो हम लोग जब प्लस कर रहे हैं यहाँ पर, तो सभी नंबर को प्लस करने के बाद 63 आ रहा है, और ये एक्स और वाई तो ऐड होंगे नहीं, तो प्लस एक्स वाई हो जाएगा। लेकिन हमको इसका वैल्यू जो है वो 100 दिया हुआ है, तो ये जो हमने निकाला है सम, वो इसके बराबर होगा। इसका यूज़ हम लोग आगे करेंगे, ये फिलहाल हम लोग सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर जब हम लोग सभी को प्लस करेंगे ना, ये जो न्यूमेरिकल वाले वैल्यूज़ हैं इन सभी को प्लस करोगे तो आपका आंसर जो है वो आएगा 2775, प्लस में आपका ये वाला 25x उतर जाएगा, और प्लस में आपका ये वाला 45y उतर जाएगा, इस तरीके से। ओके, इज दैट क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया होगा, सब बेसिक जो हमने काम करना था वही किया है। अब आगे थोड़ा सा नया टाइप से सॉल्व करना है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, मीन वाले फॉर्मूला से एक इक्वेशन बनाते हैं। मीन का जो फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइड बाई में सिग्मा एफ आई। तो मीन हमें दिया हुआ है 42, इधर हमारे पास इसका वैल्यू हमने देखा कि 2775 है, प्लस में 25x है, और प्लस में 45y है। डिवाइड बाई में हमारे पास इसका जो वैल्यू है, मैं ये वाला पुट नहीं करूँगा, एक्स वैल्यू नहीं करूँगा, ताकि मेरा जो इक्वेशन है वो सही से बनना चाहिए। तो इक्वेशन बनाने के लिए मेरा जो एक्चुअल वैल्यू है 100 जो दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, मैं वो वाला यहाँ पर वैल्यू उतारूँगा। अब मैं क्या करता हूँ, तो मैं इसको इधर ट्रांसफर करके मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 4200 है ना, 100 इधर आकर के। मैं काम करता हूँ, इनको भी एक ही साथ ट्रांसफर कर लेता हूँ। ये जो है इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2775, क्योंकि देखो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कर क्या रहा हूँ ना, मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और इसी स्टेप में मैंने इसको भी ट्रांसफर करके थोड़ा सा काम अपना आसान कर लिया है, ताकि ज़्यादा स्टेप्स ना बने, हम लोग फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। ठीक है, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 1425, इक्वल के उस साइड में 25x है और प्लस में 45y है। तो देखो, जब कभी भी इस टाइप से इक्वेशन फंसे ना, जहाँ पर हमारे पास x और y हो और बड़े बड़े नंबर्स हों, तो ये कोशिश करना चाहिए कि नंबर को हम कैसे छोटा कर सकते हैं। अगर आप नंबर को छोटा कर दोगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को मल्टीप्लाई भी आगे चल करके करना है। यहाँ पर हम लोग या तो एलिमिनेशन मेथड, कभी भी देखो इस टाइप से बातें हैं ना, तो या तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ होता है या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ होता है। तो जो भी मेथड हम यूज़ करेंगे उसके लिए मुझे इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। अभी 25x है, 45y है, तो मैं छोटा कैसे कर सकता हूँ, मैं दोनों साइड को, ये जो इक्वल के लेफ्ट में है और जो इक्वल के राइट में, दोनों साइड को मैं 5 से डिवाइड दे देता हूँ। अगर दोनों साइड को मैं 5 से डिवाइड दूंगा तो बैलेंस बना रहेगा। कभी भी किसी भी इक्वेशन में सेम दोनों तरफ अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हो, तो उससे इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर जब आप इसको 5 से डिवाइड दोगे तो जो आपका आंसर है, मैं लिख भी देता हूँ कि डिवाइडिंग बोथ साइड, ताकि जो बच्चे को नोट्स चाहिए ना, उनको नोट्स में ये समझ में आया कि कहाँ से सर ने किया। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 5, इस तरीके से लिख लो और अब डिवाइड दे दो। तो जब आप डिवाइड दोगे ना, तो मैं एक काम करता हूँ, x वाले को एक तरफ ही लिख लेता हूँ। तो इसको जब डिवाइड दोगे तो आपको पता है कि 5x आ जाएगा, और ये जो है हमारा 9y बन जाएगा 5 से डिवाइड देने के बाद। उस तरीके से जब इसको आप 5 से डिवाइड दोगे तो ये आपका 285 हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने अच्छे से इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया, x वाले को एक तरफ, y वाले को, और इसको इधर कर दिया मैंने। ये आपका बनेगा पहला इक्वेशन। अभी आपका इक्वेशन 1 बना है बबुआ, अभी हड़बड़ाओ मत, अभी बहुत काम बचा है। दूसरा इक्वेशन कहाँ से बनाना है, तो दूसरे इक्वेशन के लिए हम लोग अब इस टर्म को यूज़ करेंगे जो हमने फाइंड किया था ना, सिग्मा एफ आई का वैल्यू। मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑल्सो, हमको ये पता है कि जो हमने निकाला था 63 प्लस में x प्लस में y, वो किसके बराबर है, तो वो 100 के बराबर है। ये भी हमारा सिग्मा एफ आई का वैल्यू है और ये भी सिग्मा एफ आई का वैल्यू है। ये भी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी और ये भी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ से मेरा दूसरा इक्वेशन बनेगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई। इस 63 को मैं उधर ट्रांसफर करूँगा तो 100 में से मेरा 63 माइनस होकर के कितना बना लेगा, 37 बना लेगा। तो हो जाएगा 37। ये मेरा क्या बना है, तो ये मेरा भी दूसरा इक्वेशन बना है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, इस दूसरे वाले इक्वेशन से x या y का किसी का भी एक वैल्यू उठा करके इसमें पुट कर देता हूँ। यही होता है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि कोई एक का वैल्यू निकाल लो और उसको पुट करो तो आपका जो एक्जैक्ट वैल्यू न्यूमेरिकल वाला वो आ जाएगा। तो मान लो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ, तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 37 माइनस में y। ये भी हमने x का एक छोटा सा वैल्यू निकाला इक्वेशन के फॉर्म में, और इस वैल्यू को मैं अब यहाँ पर पुट करूँगा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा कि सब्स्टिट्यूट, क्योंकि हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, तो सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 37 माइनस वाई इन इक्वेशन नंबर 1। मैं पहले वाली इक्वेशन जो बना था ना, वहाँ पर मैं x का जो वैल्यू वो पुट कर दूंगा। तो हो जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाई में x है, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा आपका 37 माइनस वाई, फिर प्लस में 9y है, और इक्वल को साइड में 285 है। देखो यहाँ पर भी हमारा काम कितना आसान हो गया। अगर यही हमारे पास 25 रहता तो मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम लग जाता, तो इसीलिए ये काम हमने किया। आप लोग भी ये काम जरूर करना। अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, मान लो अगर ये 5 से नहीं होता, किसी और नंबर से डिवाइड होता ना, तो भी मैं जरूर करता। ठीक है, तो ये बन गया। अब अपन अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 37 का जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो योर आंसर विल बी 185। फिर 5 का y से मल्टीप्लाई होगा तो -5y, प्लस में ये 9y पहले से है, और इक्वल के साइड में 285 है। ठीक है, मैं बगल में ही सॉल्व कर लेता हूँ, यहाँ पर ही सॉल्व हो जाएगा ये आराम से, ये इधर। तो अब अगर मैं
यहाँ इसको सॉल्व करूँगा तो 9 में से 5 माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 9 में से 5 माइनस हुआ तो मेरा 4y आ जाएगा। इक्वल के उस साइड में मेरा 285 पहले से है, मैं इस 185 को माइनस कर देता हूँ उधर ले जा करके, तो माइनस का 185 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस में था, जो लेफ्ट में साइन होता है ना वो उसका होता है। तो ये बन गया आपका 4y इक्वल टू 100। सो जो y की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल जाएगी, 25 निकल जाएगी। 4 को इधर भेजूंगा तो डिवाइड में आ जाएगा, और 100 को हम लोग जानते हैं 4 से डिवाइड देते हैं तो 25 आता है। सो यहाँ पर मेरा y का वैल्यू निकल गया। जहाँ पर भी आप आंसर निकालोगे ना उसको बॉक्स में जरूर क्लोज करना। नाउ x का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। x का वैल्यू निकालने के लिए ये वाला इक्वेशन यूज़ करूँगा मैं। x इक्वल टू जो था मेरा 37 माइनस y था, है ना, तो यहाँ से मेरा हो जाएगा x इक्वल टू 37 माइनस में 25, जो कि मैंने y का वैल्यू यहाँ से निकाला है। 37 में से 25 का वैल्यू माइनस कर दो तो आपका आ जाएगा 12, तो x जो वैल्यू है वो 12 है। तो इतना मेहनत करना है आपको इस वाले क्वेश्चन में, और ऐसा क्वेश्चन भी बबुआ आता है। ये ध्यान मत, ये मत सोचना कि बस सिंपल वाला क्वेश्चन ही आएगा। अगर बड़े नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो इस टाइप से भी क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, जहाँ पर आपको 2 टर्म दिए रहेंगे, 2 वेरिएबल दिए होंगे और आपको सॉल्व करना है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो आप एक बार जल्दी से वीडियो को रिमाइंड करके भी एकदम स्पीड में करके देख सकते हो। बाकी मुझे लगता नहीं कि आपको जरूरत होगा। आई होप आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर समझ में आया चीज़ें ना तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना, और कमेंट करके बताना अगर कुछ चीज़ें छूट गई हो तो। बाकी इसके जो नोट्स हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो बच्चे लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।